वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। आचार्य धौम्य के आश्रम में अरुणी का प्रवेश केवल एक शिष्य के आगमन की घटना नहीं थी, बल्कि वह क्षण था जब एक बालक अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने की ओर पहला कदम रख रहा था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत छोटी आयु से ही अरुणी में सीखने की तीव्र इच्छा थी। उसका मन सांसारिक आकर्षणों में नहीं उलझता था। गांव के अन्य बालकों की तरह खेल कूद में समय बिताने के स्थान पर वह प्रायः वृद्धों से शास्त्रों की बातें सुनता, यज्ञों की अग्नि को निहारता और मौन में बैठे तपस्वियों को देखकर प्रश्नों में डूब जाता था। उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास जन्म ले चुका था कि सच्चा ज्ञान केवल गुरु की शरण में ही प्राप्त हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन अरुणी ने अपने माता पिता से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह शिक्षा के लिए किसी महान आचार्य के आश्रम में जाना चाहता है। माता पिता ने पहले संकोच किया, क्योंकि बालक की आयु कम थी और आश्रम का जीवन कठोर माना जाता था। किंतु अरुणी की आंखों में दिखाई दे रही दृढ़ता और उसके स्वर की गंभीरता ने उन्हें समझा दिया कि यह कोई क्षणिक इच्छा नहीं, बल्कि उसके जीवन का आह्वान है। उन्होंने उसे आचार्य धौम्य के आश्रम भेजने का निश्चय किया, जिनकी ख्याति एक कठोर किंतु न्यायप्रिय गुरु के रूप में दूर दूर तक फैली हुई थी। अरुणी ने सरल वस्त्र धारण किए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और नंगे पांव ही आश्रम की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी, पर उसके मन में न थकान थी न भय। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि गुरु के सानिध्य में पहुंचकर वह स्वयं को शुद्ध करेगा और ज्ञान के योग्य बनाएगा। जब वह आचार्य धौम्य के आश्रम के निकट पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत और अनुशासित है। शिष्य प्रातःकालीन कर्मों में लगे हुए थे। कोई जल भर रहा था, कोई लकड़ियां एकत्र कर रहा था, तो कोई वेद पाठ में लीन था। अरुणी ने आश्रम के द्वार पर पहुंचकर विनम्रता से सिर झुकाया और भीतर प्रवेश की अनुमति मांगी। थोड़ी देर बाद वह आचार्य धौम्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आचार्य का तेजस्वी व्यक्तित्व, गंभीर दृष्टि और मौन ही अरुणी के मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। अरुणी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में आया है। आचार्य धौम्य ने उसकी ओर देखा, मानो उसके बाहरी स्वरूप से अधिक उसके अंतर्मन को परख रहे हों। आचार्य ने उससे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना पूछा कि वह आश्रम में रहने के नियमों का पालन कर पाएगा या नहीं, और गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म मानेगा या नहीं। अरुणी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया कि गुरु की आज्ञा ही उसके लिए वेद, शास्त्र और सत्य के समान होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस सरल किंतु दृढ़ उत्तर ने आचार्य को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन और त्याग से प्राप्त होगा। उस दिन से अरुणी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह आश्रम के सबसे छोटे शिष्यों में था, फिर भी किसी कार्य से पीछे नहीं हटता था। जल लाना हो या खेतों में काम करना, गुरुओं और सहपाठियों की सेवा करनी हो या कठोर नियमों का पालन करना, वह सब कुछ प्रसन्नता से स्वीकार करता था। उसके लिए आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि की प्रयोगशाला था। आचार्य धौम्य के आश्रम में उसका प्रवेश इस बात का संकेत था कि यह बालक आने वाले समय में गुरु भक्ति, त्याग और सत्य का जीवंत उदाहरण बनेगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।